दहशत गर्दी का शिकार गैर मुस्तहकम रियासत में मईशत का तस्वर मुमकिन नहीं। रियासत की अमलदारी नाफिज करना हम सब की जिम्मेदारी है। नर्म रियासत सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। दहशत गर्दी को सूबों की मदद से मिलकर कुचलने का अज़्म कहा। यह जंग किसी गैर की नहीं, हमारी अपनी है, इसे मिलकर ही लड़ना होगा। उम्मीद है सूबे भी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपना हिस्सा डालेंगे। सिक्योरिटी को सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। इजलास में अस्करी क़यादत अली अमीन गंडापुर समेत तमाम वज़ीर आला, गवर्नर्स और चीफ सेक्रेटरी शरीक। चीनी बाशिंदों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी समेत मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। बानी PTI की हुकूमत गिराकर मुजरिमान का टोला मसल्लत किया गया। साबिक नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने भी PTI के मौक़िफ़ की तायद की। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद जुबैर के एतराफ़ी बयान पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले मोहम्मद जुबैर ने इंटरव्यू में एतराफ़ किया। कमर बाजवा ने PTI हुकूमत गिराने का कहा। मोहम्मद जुबैर का बयान आइन की खिलाफ वर्जी का संगीन मामला है। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू का खुद नोटिस ले। बजट गरीब दुश्मन या अवाम दोस्त, कौमी असम्बली में बहस। हुकूमती इत्तेहादी MQM ने मुल्क में मुआशी एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब में मुस्तफ़ा कमाल बोले, कर्ज मुल्क चलाने वालों की वजह से चढ़ा और कुर्बानी आवाम देते हैं। मईशत का इलाज पैराडोल से नहीं सर्जरी से होगा। 24 करोड़ आवाम का एतमाद बनाना है तो सियासतदान पहल करें और अपने असासों का 25% मुल्क के लिए दें। नवाज शरीफ रायवेंड महल, आसिफ जरदारी बिलावल हाउस और बानी PTI बनी गाला का घर हथिया करें। अगर ये ऐवान 1000 अरब जमा करा दे तो कौम इतनी खुददार है कि मुल्क का 78,000 अरब का कर्ज उतार देगी। बजट पर पीपल्स पार्टी भी नाराज। अब्दुल कादिर पटेल के वजीर खजाना पर ताक वार। कौमी असम्बली में कहा, नए नए वजीर खजाना लाने से कुछ नहीं होगा। जब हम संजीदा होंगे तब ही मुल्क की हालात ठीक कर सकते हैं। मुल्क का 76% कर्जा PTI हुकूमत में चढ़ा। मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदारों को कटहरे में लाना होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क की मईशत बिखरी हुई है, सिक्योरिटी सूरत हाल परेशान कुन है। गैर मुल्कियों और जवानों पर हमलों और इंटेलिजेंस की नाकामी का जिम्मेदार कौन है, पूछा जाए। नून लीग रहनुमा हनीफ अब्बासी बोले, बजट मुश्किल हालात में पेश किया गया, सब पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करें। IMF ने पाकिस्तान का आइंदा बजट खुश आइन करार दे दिया। आलमी मालियाती फ़ंड के वफ़द का 28 जून को पाकिस्तान आने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वर्चुअल बातचीत में IMF हुकाम ने टैक्स छूट के खात्मे को सराहा। महसूलात में इजाफे के लिए इक़दामात मुआशी बेहतरी के लिए अच्छी पेशरफ्त करा दी। बजट साजी समेत दीगर मामलात में सियासी जमातों की मुस्बत ताउन की भी तारीफ। पाकिस्तान ने IMF से 6 से 8 अरब डॉलर के पैकेज की दरख्वास्त कर रखी है। सेनेट की कायमा कमेटी ने वफाकी वज़ीर ख़जाना को फौरी तलब कर लिया। शरी रहमान का मोहम्मद औरंगज़ेब के मीटिंग्स में न आने का शिकवा। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने कहा, वज़ीर ख़जाना आएँ ताकि तजावीज़ फाइनल की जा सकें। कमेटी ने बच्चों के दूध और $200 के मोबाइल फ़ोन्स पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कंप्यूटर और लैपटॉप्स पर टैक्स बढ़ाने की मुखालफत। खैराती और फलाही अस्पतालों पर सेल्स टैक्स की छूट ख़त्म करने की हिमायत कर दी। जमात इस्लामी ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, अवाम दुश्मन बजट, बदतरीन लोड शेडिंग और भारी बिलों के खिलाफ कल मुल्क गिर एहतजाज होगा। लोगों के घरों पर बिजली के बिल नहीं, बम आ रहे हैं। लूट मार और करप्शन का बाजार गर्म है। जो लोग टैक्स नहीं देते उनसे कोई नहीं पूछ रहा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का स्वात वाक़े पर नोटिस लेने का मुतालबा। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि स्वात में मजहब के नाम पर एक शख्स को जला दिया गया। सियालकोट, सरगोदा, जड़ावाला में भी ऐसे अफसोसनाक वाक़यात हुए। हम दीन के नाम को इस्तेमाल करके आइन व कानून को रौंदते हैं। गलियों में होने वाले इंसाफ को रोकना होगा। आज नोटिस ना लिया तो यह नारकी हमें जला देगी।
तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली का इस्लामाबाद के रेड जोन में एहतजाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। उमर अयूब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन वक्त पर और शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। झूठ बोला कि इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं और जो बजट मांगा उसमें सिर्फ 16.5 अरब खर्च किया। झूठ बोलने पर सब मुस्ताफ़ी हों। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इंसाफ देर से मिलना भी नाइंसाफ़ी है, हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। असद कैसर बोले पाकिस्तान की दुनिया में जग हंसाई हो रही है। जरताज गुल ने कहा कि गला दबाने या चादर चार दीवारी पामाल करने से ये आवाज़ नहीं दबेगी। PTI अरकान का गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई का भी मुतालबा। खाना काबा के कलीद बरदार डॉक्टर शेख सालेह अल शेबी इंतकाल कर गए। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इजहार ताज़ियत। डॉक्टर शेख सालेह अल शेबी खाना काबे के 109वें कलीद बरदार और साबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह अन्हा के जानशीन थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डॉक्टर शेख सालेह के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सनतों के लिए बिजली पर 300% फिक्स चार्जेस आयद करने पर फैसलाबाद के सनतकार फट पड़े। चेयरमैन पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद। फ़ारूक इकबाल ने कहा कि पहले ही 50% सनतें यूनिट्स बंद पड़ी हैं। सनतकार मजीद महंगी बिजली बर्दाश्त नहीं कर सकते। टैक्सेस का मजीद बोझ पड़ा तो सनतें बंद करना पड़ेंगी। साहिवाल में सीनियर डॉक्टर्स पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ रावलपिंडी के तीनों बड़े सरकारी अस्पतालों में हड़ताल। YDA पंजाब की कॉल पर रावलपिंडी के अलाइड अस्पतालों में इंडोर सर्विसेज भी बंद। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस हज़ारों मरीजों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का मामले की मुकम्मल इंक्वायरी, डॉक्टर्स और नर्सेज की फौरी बहाली का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशहरा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा। शहरी गर्मी में भी पीने के साफ पानी से महरूम। आलूदा पानी पीने के बायस शहरी अमराज में मुब्तला होने लगे। हुकूमत से पानी बहरान के खात्मे का मुतालबा। और दुनिया की दूसरे और पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने का मिशन। पाकिस्तान और इटली के कोह पैमाओं की टीम K2 की मुहिम जोई के लिए रवाना। टीम में 4 पाकिस्तानी और 4 अतालवी खवातीन शामिल। पाकिस्तानी कोह पैमा सब जिलाली परचम सर बुलंद करने के लिए पुरजोश। अटालियन खवातीन के भी हौसले बुलंद।